Hello everyone. First of all, you most welcome in my YouTube channel Rathod English Research Center. My dear friends, today we will be going to discussion about this structure. First of all, I have a question at all. When will be this structure used? This is the fact that whenever this structure is used, that point, then whenever something or somebody has been in the past time, then will we use this structure. If we talking about in the देसी अंदाज, माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति और वस्तु पास्ट टाइम में कुछ कर गया था या हो गया था, तब हम इन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब किसी भी का यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात बनती है कि आपने शायद इसे पिछले वाला क्लास कहीं देखे होंगे, तो वहां पर भी चुका है का अर्थ दिया था, यानी वो भी बन गया है और ये भी बन गया है। थोड़ा बात हजम नहीं होती है। ध्यान दीजिए कि अगर दोनों स्ट्रक्चर पर कंफ्यूजन होता हो तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर कोई काम दूरस्थ बहुत दिन पहले हुआ होगा तो वो इस स्ट्रक्चर पर बना गया। वह डॉक्टर था, यानी कि कोई व्यक्ति डॉक्टर तो था लेकिन वर्तमान समय में नहीं है, तो उस तरह की जो भावना होगा कि अभी डॉक्टर नहीं, पहले था और अभी नहीं है, तो उस तरह की भावना को इस स्ट्रक्चर की सहायता से दर्शाया जाता है। जबकि अभी किसी को बनना कि वह डॉक्टर है, वह 5 सालों से डॉक्टर है, तब हम इससे पिछले वाला वीडियो यानी 9 क्लास जो हम स्पोकन का लिए कोर्स का स्ट्रक्चर क्लास, उसमें आपको बताए हैं। और आज का जो स्ट्रक्चर है, आज को जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आज समाप्त हो जाएगी और इसके बाद हम लोग एडवांस यानी वर्ब बेसिस हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो बहुत ही खास होने जा रहा है। ये तो आपको पोजीशन, सिचुएशन, कंडीशन और स्टेट ऑफ समबडी और समथिंग का हम चर्चा किए थे। तो इस 10 स्ट्रक्चर की सहायता से हम आसानी से किसी भी व्यक्ति वस्तु को जिस समय का हो, हम आसानी से हम बात कर सकते हैं, उसकी पोजीशन, सिचुएशन, कंडीशन और स्टेट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, नाउन प्रोनाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। आपको देखिए, ध्यान दीजिए, हैड बीन है ना, ये किसी भी पर्सन सब्जेक्ट क्यों ना हो, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, या फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको देखिए कि दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू शो द कंडीशन, सिचुएशन और पोजीशन and a state of somebody or somebody in something in the past time which had been जो था। तब हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? इन स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल में बोलूं कि वह डांसर था लेकिन अभी डांसर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि he had been a dancer, है ना। he had been a dancer, वो डांसर बन गया था, तो यानी पोजीशन बता रहा है कि बन गया था। उसी तरह अगर बोलूं कि वह, यानी एक नाम ले लेते हैं, राधा
had been an आर्टिस्ट राधा क्या थी, एक बन गई थी, यानी एक आर्टिस्ट, एक नर्तिका बन गई थी, आर्टिस्ट कलाकार बन गई थी। उसी तरह हम बोलो कि वे लोग दे had been an engineer, वे लोग इंजीनियर बन चुके थे, अभियंता बन चुके थे। तो इस तरह के जितने भी सेंस होगा आप आसानी से इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर की सहायता से बना सकते हैं। अब बारी हम अभी इससे जस्ट पीछे वाला हमने ग्रामर का क्लास लिए हैं, ठीक है। उसमें हमने बताए हैं कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार, सेंटेंस के सेंस के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर किस किस तरह से वह मूविंग करती है, ड्राइंग होती है स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर पर हमने चर्चा किए हैं। आप वहां से दो नंबर और 3 नंबर वीडियो आप देखेंगे, वहां पे आपको बेसिक ग्रामर के हम वहां क्लास लिए, वहां से आपको समझ में आ जाएंगे। और कुछ पॉइंट बचे हैं वो 4-5 में आपको पूरा सेंटेंस के बेसिक से बेसिक जानकारी हमने उस वीडियो में दिए हैं, और वहां से आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए, तो दे हैड बीन एन इंजीनियर, वे लोग डॉक्टर इंजीनियर बन गए थे, हो गया। उसी तरह अगर इसको हम चाहे तो ये आपको सेंस दिया कि वो यानी किसी पास्ट समय कोई व्यक्ति कुछ बन गया था, तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर आसानी से बना सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर के हम ड्रिल करेंगे, क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे। तो ड्रिलिंग यानी ड्रिलिंग करेंगे। तो ड्रिलिंग कैसे करते हैं, तो ध्यान दिए, ये सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, यानी इसी स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, अफर्मेटिव। इनके बारे में हमने इस क्लास में चर्चा की ग्रामर के सेशन में। आप ग्रामर की वीडियो 3 नंबर वीडियो देखें, वहां से आपको समझ में आ जाएगी किस तरह अफर्मेटिव नेगेटिव बनता है। तो अफर्मेटिव ये हो गया। अफर्मेटिव नेगेटिव किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, उसके बाद बीन प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, हो गया। ये आपको हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव। क्या हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब बनता है, अब दूसरा स्ट्रक्चर आता है इंट्रोगेटिव। कौन सा, इंट्रोगेटिव बनता है। तो हेड को शुरू में लाया जाता है, कहाँ लाया जाता है, शुरू में। उसके बाद सब्जेक्ट को रखा जाता है, प्लस उसके बाद बीन को रखा जाता है। क्या इसको, बीन को। उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और उसके बाद एडवर्ब को रखा जाता है। ये आपको हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। अब बात बनती है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये जो है नेगेटिव स्ट्रक्चर जो होगा ना, उसको हेड शुरू में लाइएगा, सब्जेक्ट लाइएगा और बीन से पहले ही नोट लगाइए। उसके बाद बीन प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब की चर्चा कीजिए। यानी हो गया अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, ये हो गया। अब आती है WH वर्ड। उस स्ट्रक्चर को बताने से पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि इसी स्ट्रक्चर को, इन दोनों स्ट्रक्चर को ही यस और नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। कौन सा, नो यस नो क्वेश्चन। यानी इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर का जवाब हमेशा यस में नहीं तो नो में ही मिलता है। तो ये हो गया। अब ध्यान देखिए, उसके बाद आता है WH वर्ड क्वेश्चन। कौन सा, WH वर्ड क्वेश्चन। तो इसका भी अफर्मेटिव बनता है। कैसे बनता है, तो WH वर्ड। अब WH वर्ड क्या होता है, तो आपको शॉर्ट में बता दूं, और इस विस्तार जानकारी के लिए वीडियो नंबर आप 5 में देखिए। आप ग्रामर के बेसिक ग्रामर होगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि वीडियो नंबर 5 में क्या दिया हुआ। तो WH वर्ड जो होता है, इंट्रोगेटिव जो पूछा जाता है, वो उसमें होता है, आता है हु, आता है
वेन आता है, वाई आता है, हु आता है, सॉरी हु तो लिखा है, विच आता है। इसी तरह इसकी संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। तो WH वर्ड की संख्या 9 है। तो इसके बाद इसका स्ट्रक्चर किस तरह? WH वर्ड शुरू में, उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन, सॉरी सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब। ठीक है, ये आपको WH वर्ड अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका नेगेटिव भी बनाना है तो WH वर्ड प्लस हैड बीन प्लस हेड उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन है तो बीन से पहले ही नॉट लगाना है। नॉट लगाइए, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब। ये आपको बन के तैयार हो गए। कौन? आपको 6 फॉर्म स्ट्रक्चर के 6 फॉर्म, कितना फॉर्म? 6 फॉर्म आपके बन के तैयार हो गए। अब ये कैसे बना तो इसके लिए वीडियो नंबर 4 और 5 बेसिक ग्रामर की वीडियो देखिए, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि कैसे कैसे बना। तो चलिए इसको आप स्ट्रक्चर का फोटो अथी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस पर हम मिटा रहे हैं। अब हम किसी एक सेंटेंस को लेंगे और उसको हम 6 फॉर्म में बना के देखेंगे किस तरह ये स्ट्रक्चर काम करता है या नहीं करता है ना। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, क्या सेंटेंस लेते हैं कि यह रूम सज गई थी लेकिन अभी कुछ नहीं है, फिर उसी तरह खंडहर है ना। तो उसी तरह लिखेंगे कि दिस रूम है ना, दिस रूम हैड बीन डेकोरेटेड लेकिन इस समय में नहीं है सजा। इसको हम 6 फॉर्म में बनाएंगे तो एक फॉर्म ये हो गया। दूसरा फॉर्म इसका नेगेटिव बनाएंगे तो दिस रूम हैड नॉट बीन डेकोरेटेड। उसी तरह इसका क्या बनाएंगे उसके बाद? इंट्रोगेटिव, तो हैड शुरू में आएगा ना, हैड दिस रूम नॉट बीन, सॉरी इसका इसका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनाना है ना। तो हैड दिस रूम बीन डेकोरेटेड, लास्ट में 4 कॉमा स्टॉप क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैड दिस रूम नॉट बीन डेकोरेटेड। क्या यह रूम नहीं सजी है? यह रूम नहीं सजा हुआ था, यानी होने का सेंस देता है ना। तो उसी तरह WH वर्ड बनाएंगे, यह रूम क्यों सज गई थी, सजे हुए थे। तो वाई हैड दिस रूम had been decorated, why had this room not been decorated, यह रूम क्यों नहीं सजी थी। तो ये आपको 6 फॉर्म में हो गया। तो इसी तरह आप चाहे तो किसी भी सेंटेंस को 6 फॉर्म में बना सकते हैं। अगर बार बार बोल रहा हूं कि अगर इसके बारे में आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेसिक ग्रामर में हमने वीडियो नंबर क्लास नंबर 4 और 5 में आप जाके देखें, वहां आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको ये
समझ में आ गया। अब इसके बाद ही बारी आती है कन्वर्सेशन की, लेकिन ध्यान रहे कि हम कन्वर्सेशन से जाने से पहले हम इसी के बारे में एक छोटा सा और स्ट्रक्चर है जो इसी से हूबहू रूप करता है, बस इसी स्ट्रक्चर में फोर और सिंस जुड़ जाता है, उससे उस स्ट्रक्चर का हम चर्चा करेंगे। और आज इस वीडियो में कन्वर्सेशन की चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत काफी लंबा हो जाएगा। आपको हम कन्वर्सेशन कराना, हम काफी पिछले करीब 7 से 8 वीडियो में हमने कन्वर्सेशन कराई है, आप वहां से कन्वर्सेशन कराना सीख लें। कन्वर्सेशन कुछ नहीं होता, बस दो व्यक्ति आपस में क्वेश्चन किस तरह करते हैं, डिबेट किस करते हैं, उसी को कन्वर्सेशन उसी तरह हम बताते हैं। ए भी कोई कैरेक्टर लेके बता देते हैं, तो आसानी से आप उसी तरह पीछे का वीडियो देखिए, उससे आप आसानी से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और अगला जो इसी से हूबहू रिलेटिव जो स्ट्रक्चर उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज जो हम इस टॉपिक को, ये जो ब्लॉक उठाए हैं, पोजीशन कंडीशन सिचुएशन और स्टेट ऑफ समथिंग और समबडी, इस पोजीशन कंडीशन बताने वाले सभी स्ट्रक्चर को आज हम द इन करेंगे। चलिए इसको मिटा दो। चलिए देखिए, एक जो स्ट्रक्चर है वो इसी में कुछ नहीं है, यही स्ट्रक्चर हूबहू है ना। सब्जेक्ट प्लस हेड, बीन प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस फोर या सिंस, है ना। यही यही स्ट्रक्चर है, इन्हीं का भाइबा है। और इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कैसे करेंगे सो ध्यान दीजिए। कोई भी सेंटेंस जो सिंपल वाक्य से पास्ट में बनता था, इस समय पास्ट में जो सिंपल वाक्य बनता था, उन्हीं वाक्यों में अगर समय, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लग जाए, समय सूचक शब्द लग जाता है, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपको पिछले जो हमने 2 नंबर क्लास में, स्पोकन क्लास के 2 नंबर क्लास में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि राजू डॉक्टर था। तो वहां पर हम बनाते थे कि राजू वाज अ डॉक्टर, है ना। ये सिंपल वाक्य है ना, ये सिंपल वाक्य है। और इन्हीं वाक्य में अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लग जाता है, तो क्या टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लग जाता है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लग जाता है, यानी समय सूचक शब्द लग जाता है। तो समय सूचक शब्द लग जाता है, तो आप क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं ना। किस स्ट्रक्चर का? इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल बोलूं, क्या बोलूं कि राजू 5 सालों से डॉक्टर था। कितने सालों से? 5 सालों से डॉक्टर था। इनसे पहले थोड़ा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या होता है सो बता दूं। देखिए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो होता है, जैसे बोलूं 5 ईयर से यानी 5 सालों से, 6 महीनों से 10 दिनों से, ऐसे 5 घंटों से, 5 घंटे से, है ना। यानी हो गया 5 घंटों से, 5 दिनों से, 5 सालों से, 5 महीनों से, 5 मिनट से। तो इसी तरह जितना ये हो गया, और एक बार और ध्यान दीजिए, इसी में बोलूं 2005 से, है ना, 2026 से, 2026 नहीं 2021 से, उसी पे बोलूं फरवरी से, वैसे मंडे से, 10 o'clock से यानी 10 बजे से, उसी तरह
बचपन से, है ना, चाइल्डहुड यानी बचपन से, इट इज, यानी इसमें आप देख रहे हैं कि दो तरह के समय है। कितने तरह के? दो तरह के समय है। ये जो टाइम है, इन टाइमों को अनसर्टेन टाइम कहते हैं। क्या सर? अनसर्टेन टाइम कहते हैं। इन अनसर्टेन टाइम होगा तो इस समय को बताने के लिए फोर का प्रयोग, इसका फोर का प्रयोग करेंगे। और इन ये जो समय है ये है, ये सर्टेन टाइम है। कौन सा है? ये सर्टेन टाइम है, ये सर्टेन टाइम है। और इन सर्टेन टाइम को बताने के लिए सीन्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? सीन्स का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए एग्जांपल से किस तरह, राजू बचपन से मोटा है। कैसे? वो कि राजू बचपन से मोटा है। राजू बचपन से मोटा है। या इसको क्या बने, यहाँ पर टाइम एक्सप्रेशन क्या लग गया? बचपन से, यानी अनसर्टेन टाइम है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे कि राजू बचपन से मोटा था लेकिन अभी पतला हो गया है। तो राजू हैड बीन फैट। कब से? यानी कौन सा समय है? सर्टेन टाइम है ना, तो लिखेंगे सिंस, है ना, सिंस हिज चाइल्डहुड, वह बचपन से मोटा है। उसी तरह वह 5 सालों से टीचर था। वह 5 सालों से, वह 5 सालों से टीचर था। तो यहां में कौन सा टाइम जुड़ दिया? ये 5 सालों से जुड़ गया ना, तो 5 सालों से इसमें कौन सा टाइम? तो 5 सालों से, तो यानी अनसर्टेन टाइम, तो इसके लिए कौन सा प्रयोग होगा? फोर का प्रयोग होगा। तो ही हैड बीन टीचर फॉर 5 years। तो आपने इसी तरह किसी भी वाक्य में अगर पास्ट की चर्चा हो और उसमें समय सूचक लग जाए तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। और अन्यथा वह बन गया था, वह जवान हो गया था, तो सिंपल सी बात है, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। और जब बनना कि वह डॉक्टर था, वह मरीज था, वह 5 सालों से रहेगा, तो इसमें आप बिना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का रहेगा, तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर वाला में सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की इस स्ट्रक्चर पर सिंपल वाक्य से बना देंगे। और इसी से जो इसमें समय वर्क लग जाए, समय लग जाए, तो वो आप क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो आई होप दैट कि आपको आज की क्लास समझ में आ गए हैं। तब तक के लिए आपको गुड नाइट। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।